और हम बात कर रहे थे पुराने प्रीवियस पेपर जो कि डिस्कस कर रहे थे हम 2016 का एक पेपर था पावर सिस्टम का, जो सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल पॉलिटेक्निक कॉलेज में आता है, कोर्सेज जो चलते हैं। तो हमने जो डिस्कस किया था 2016 का पेपर, ये देख रहे हैं आप। तो इसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था जो दे रखा है ये। उसके बाद हमें क्या करना है, कोई से भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। बट हम क्या करेंगे, बारी बारी से के क्वेश्चन को पिक करेंगे और उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अब देखिए हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ताप विद्युत शक्ति ग्रह के स्थान का जो चुनाव है वो किन कारकों पर निर्भर करता है, तो समझाइए। और उसका सेकंड पार्ट दे रखा है अतितापक और पुनर्तापक को समझाइए, यानी कि सुपर हीटर और रीहीटर के बारे में। तो हम डिस्कस करते हैं इस सेकंड क्वेश्चन को। अब देखिए क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है कि संयंत्र के लिए जो है स्थान का चुनाव आप समझाइए। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली आपको समझाऊंगा। जब हम कोई भी पावर प्लांट हम लगाते हैं, मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है संयंत्र के लिए स्थान का चुनाव, ये हर चैप्टर में आता है। चाहे वो बायोगैस हो, डीजल प्लांट हो, हाइड्रो हो, विंड हो या न्यूक्लियर हो, कोई सा भी प्लांट हो, उसके लिए स्थान का जो चुनाव है किन किन कारकों पर निर्भर करता है, वो डिपेंड करता है कि उस स्थान का चुनाव किस तरीके से हम कर रहे हैं वहां पर, इनकी किन किन कारकों पर निर्भर करेगा। फर्स्ट हम लेते हैं थर्मल पावर प्लांट के लिए कि वहां पर जो स्थान है वो स्थान अवेलेबल होना चाहिए कि जहां पर आप इस जगह पे लगाएं कि वहां पर घनी आबादी जो क्षेत्र है उससे वो दूर हो, घनी आबादी क्षेत्र से वो दूर होना चाहिए। ऐसे जगह पे हम पावर प्लांट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, स्टेब्लिश कर सकते हैं। यदि हम इसका अपोजिट करेंगे, इसके उल्टा हम यदि करेंगे, ऐसी जगह पे हम लगा देंगे जहां पर घनी आबादी का क्षेत्र है, तो सोचिए वहां पर जो आबादी है उनका क्या हाल होगा। और वो पोल्यूशन के कारण वो लोग सरवाइव कर ही नहीं सकते। इसलिए ऐसे प्लांट का हम यूज करते हैं, जो स्टेब्लिश करते हैं ऐसी जगह पर करते हैं जहां पर क्या है कि आबादी क्षेत्र ना हो। अब देखिए हम थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं। वहां पर आएगा कि जल की उपलब्धता और ईंधन की उपलब्धता वहां पर होना चाहिए। जल की उपलब्धता इसलिए कि वहां पर कूलिंग के लिए वाटर के अवेलेबल होना चाहिए, और ईंधन के लिए वहां पर फ्यूल या कोल अवेलेबल होना चाहिए। यदि फ्यूल और कोल अवेलेबल नहीं होगा प्रचुर मात्रा में, तो हम वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है वो कर ही नहीं सकते। इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है वो प्रचुर मात्रा में, यानी कि हाई लेवल पे जनरेशन करने के लिए हमें उतनी मात्रा में कोल या फ्यूल भी चाहिए। अब बात करते हैं यातायात के साधन की। अब देखिए, अब आप पूछेंगे सर यातायात की जरूरत कहाँ पड़ रही है। यातायात की जरूरत देखो तब पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि आपने प्लांट कहीं पे लगाया और ऐसी जगह पे लगाया जो घनी आबादी क्षेत्र से दूर है, या वहां पर ये भी मान लेते हैं कि ईंधन या वाटर भी अवेलेबल है। अब वहां पर यदि यातायात के साधन नहीं है, तो सोचिए आपका प्लांट चल रहा है और प्लांट चलने चलने के बाद किसी पार्ट के अंदर कोई बड़ा डैमेज हो जाता है, इतना बड़ा डैमेज हो जाता है कि वहां पर उस पार्ट को कंपनी के अंदर ही भेजा जाएगा, उसके बिना वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। तो आप किस तरीके से उस बड़े पार्ट को सेपरेट करके आप उस कंपनी तक भेजेंगे जिस कंपनी से आपने वो पार्ट डिलीवर किया था। उसके लिए यातायात के साधन होने चाहिए, या तो हवाई यातायात होना चाहिए, या सड़क या रेल यातायात के साधन होना चाहिए, जिसके कारण वो जो पार्ट है जो डैमेज हुआ था वो कंपनी तक जा सके, या फिर कंपनी से इंजीनियर्स उस प्लांट तक आ सके। तो इस वजह से यातायात हमारे पास होना चाहिए। और कोल या फ्यूल को लाने के लिए भी यातायात के साधन चाहिए, क्योंकि बिना रेल मार्ग के द्वारा या बिना हवाई मार्ग के द्वारा या बिना सड़क मार्ग के द्वारा कोई भी कोल या फ्यूल हमारे प्लांट तक आ ही नहीं सकता। जब प्लांट तक आएगा ही नहीं तो हमारे पास जनरेशन हो ही नहीं सकती। तो इस वजह से थर्ड जो पॉइंट है वो यातायात के साधन है।
आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। फोर्थ पॉइंट लेते हैं हम, ट्रांसमिशन लॉसेस। ट्रांसमिशन लॉसेस का मतलब ये होता है कि कोई जो प्लांट लगा होता है, उस प्लांट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल पैनल होता है। जो कंट्रोल पैनल होता है वो लोड सेंटर के पास में होना चाहिए। यदि वो उससे दूर होगा तो लॉसेस ज्यादा होंगे और कंट्रोल करने के लिए टाइम भी उतना ही लगेगा। यानी कि लोड सेंटर आपका पास में होना चाहिए जिससे कि ट्रांसमिशन लॉसेस जो है वो कम हो सके। यदि वह दूर होगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा। तो उस टाइम को कम करने के लिए, उस ड्यूरेशन को कम करने के लिए उस प्लांट का लोड सेंटर के पास में होना अति आवश्यक है, जिससे कि वह उस सिचुएशन को कंट्रोल में किया जा सके। तो ये बात थी ट्रांसमिशन लॉसेस की। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अब देखिए, डिस्पोजल वेस्ट हमने टॉपिक अलग से डिस्क्राइब किया है यहाँ पे, क्योंकि किसी भी प्लांट के अंदर ये चीज नहीं है, सिर्फ थर्मल पावर प्लांट के साथ ही है। क्योंकि इसमें ये है कि यदि हम जब भी कोल या फ्यूल यूज में लेंगे तो वहां पर क्या होगा कि एश बनेगी। एश का मतलब होता है राख। प्लांट का यूज जब भी हम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी हो जाएगी। जनरेट होने के बाद क्या होगा, जो कोयला जो जलेगा वहां पर, उस कोयले के जलने के बाद हम जानते हैं कि वहां पर राख बनती है जिसे एश बोलते हैं। अब एश को कलेक्ट करने के लिए वहां पर एश डिस्पोजल होता है। अब हमने राख भी इकट्ठा कर ली, उस राख का हम क्या करें, उस राख को डिस्पोज करने के लिए खुला स्थान होना चाहिए, या फिर वहां पर ऐसे स्थान होना चाहिए कि वहां पर उसको कंटेनर को हम किसी प्लांट में ले जा सके। क्योंकि वहां पर उस राख से क्या होगा कि सीमेंट भी बनती है और खाद भी उसका बनाया जाता है। तो उस पर्याप्त मात्रा में उसके लिए खुला स्थान होना चाहिए। देखो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। वो पूछ रहा है सुपर हीटर और रीहीटर क्या होता है। सुपर हीटर का मतलब हम समझते हैं कि एक्सट्रीमली उसको हीट करना। यानी कि इसका जो उपयोग है वो बिजली उत्पादन के लिए किया जाएगा या फिर स्टीम इंजन के लिए किया जाएगा। अब ये क्या होता है कि तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट आता है रेडियंट। अब रेडियंट का मतलब क्या होता है कि जो भी दहन क्षेत्र होता है जहां पर कोयला जलाया जाता है, उस क्षेत्र के पास उस रेडियंट सुपर हीटर को दीवार के पास रखा जाता है, ताकि वहां से जो रेडिएशन जो निकलती है उस रेडिएशन को वो क्या कर सके, अवशोषित कर सके, जिससे कि वो इफिशियंसी उसकी बरकरार रहे, मेंटेन रहे। दूसरा आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है कि जहां पर भट्टी का जो संवहन क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के पास कन्वेक्शन सुपर हीटर लगाया जाता है, और इसे प्राथमिक सुपर हीटर भी हम कह सकते हैं। और ये भी क्या करता है कि कई जगह इस्तेमाल इसका किया जाता है। थर्ड आता है सेपरेटली फायर्ड। जनरली इसका जो यूज है वो बहुत कम किया जाता है, काफी पहले किया जाता था। अब इसका जो यूज है वो थोड़ा सा कम किया जाता है। इसका जो यूज है, मेन जो बॉयलर होता है जहां पर उसको बॉईल करते हैं फ्यूल को, वहां पर रखा जाता है। जिसकी क्या होता है कि अलग से इसकी दहन प्रणाली होती है, बट इसको कई जगह इसका यूज नहीं किया जाता। अब बात करते हैं पुनःतापक की। पुनःतापक मतलब रीहीटर। रीहीटर का मतलब ये होता है कि इसके नाम से भी पता चलता है कि इसको दोबारा से हीट किया जाता है। दोबारा से हीट करने का मतलब होता है उससे इफिशियंसी उसकी मेंटेन होती है, इफिशियंसी बढ़ती है। और ये बॉयलर का ही एक पार्ट होता है जो स्टीम टरबाइन से जो स्टीम निकलती है, जो भाप निकलती है, उसको दोबारा से क्या करता है, उसको रीहीट करता है, जिससे जो हीट होती है वो दोबारा से संतृप्त गर्म हो जाती है, जिससे वो जो उसकी इफिशियंसी है वो भी क्या हो जाती है, मेंटेन हो जाती है, इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं फिर से क्वेश्चन सोल्व करूंगा आगे के। तब तक के लिए